आप देख रहे हैं TNB। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है हमारा और ऐसा ही चलता रहेगा। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मांगी तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ अपनी अहीर रेजिमेंट चाहते हैं, हम अहीर कंधे पे नाम लिखाना चाहते हैं। जैसे हम जाट में हैं, राजपूत रेजिमेंट हैं, कुमाऊं रेजिमेंट में हैं, डोगरा रेजिमेंट है, सिख की 3 बटालियन हैं, 3 रेजिमेंट हैं, तो उसके मुताबिक हमारा भी एक अहीर रेजिमेंट खोल दें। तो सरकार से हम किसी का हक नहीं छीन रहे। यादव हमेशा से पराक्रम में आगे रहे हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं होगा हमारे कंधे पे। अहीर रेजिमेंट हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। अगर नहीं मिल सकता तो ये सारे रेजिमेंट खत्म करो। क्यों नहीं देगी सरकार? कारण बताए, क्या मतलब कमी है? हमारा पराक्रम देखे, राजंगाला का युद्ध देखे, हमने चीन पाकिस्तान के हमेशा छक्के छुड़ाए हैं। अगर ईंट से ईंट की बात छोड़ो, चाहे जान देनी पड़े तो भी देंगे। अब हमें कंधे पे नाम चाहिए। जब समाज के लोग जागृत हो जाते हैं, जब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरकारें लोगों से बनती है, समाजों से बनती है, और जब समाज सरकारों के विरुद्ध खड़ा होगा तो वो बात मानी जाएगी। और कोई हम सत्ता के लिए नहीं मांग रहे, ये मांग हमारी है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को, बहनों को सीमाओं पर भेजना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शौर्य को दिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा शौर्य रहा है यदुवंश कुल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज यहाँ पर मांग बहुत अलग ही है। यानी कि कहें कि जो सैनिक, यानी जो सेना में भर्ती होने के बाद जो युवा हमारे देश की रक्षा करते हैं, आज वही जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। उसी रेजिमेंट की, अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है। सामने मंच है और यहाँ पर इसी अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहाँ जो लोग आए हुए हैं, जो समर्थन करने आए हुए हैं, काफ़ी जगह से यहाँ लोग आए हुए हैं। उनकी मांगे आखिर क्या है और क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, सेना में भर्ती करने के लिए काफ़ी तैयारियाँ की जाती हैं और अब लेकिन उस तैयारी के बावजूद भी तमाम मांगे उठ रही हैं। जैसे आप भी जो है रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्यों इसकी मांग की जरूरत पड़ी? के दिन हम दूसरे कोटे से जा रहे हैं कि कुछ % में जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी एक अहीर रेजिमेंट हो। और आज 23 सितंबर के दिन राव तुलाराम शहीदी दिवस के अवसर पर आज हमने दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर 1 दिवसीय धरना दिया। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है हमारा और ऐसा ही चलता रहेगा। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मांगी तो हम और भी आगे बढ़ेंगे और कमेटी के अनुसार जो भी हमें आदेश अनुसार दिया जाएगा, उसी आदेश के अनुसार हम आगे अपने काम करते रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब हम लोग सेना में भर्ती होते हैं तो वहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप भी अपनी जाति के हिसाब से रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। मैम, हर एक की है, राजपूत है, जाट रेजिमेंट है, एक अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? लेकिन अगर ऐसे सभी लोग मांग करने लग जाएंगे तो ऐसे तो सेना में भी काफी सारी रेजिमेंट हो जाएंगे। अहीर भी मैम, आप एक बार इतिहास उठा के देखो, अहीर रेजिमेंट के लिए हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसे नहीं, हम एक कंधे पर अपना नाम चाहते हैं। शहीदों का नाम उठा के देखो, अहीरों का कितना नाम आएगा, सबसे ऊपर है हर एक चीज़ में। और वो हम एक दूसरों में कमाओं में जाके जब हम भर्ती हो रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बाबा है हमारे सूबेदार साहब जी, सतवीर जी, आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि हमने कैसे क्या किया। और हम ये संघर्ष यही चाहते हैं कि हमारे कंधे पर हमारा नाम हो। एक कंधे के नाम के लिए हम लड़ रहे हैं, ना कि हम कुछ मांग रहे हैं। एक कंधे के नाम के लिए और देश के लिए बलिदान होने के लिए हम आगे आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसा इतिहास है अहीर का जो उनकी रेजिमेंट की मांग उठ रही है? मैडम, ऐसा है कि हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है और ना हम किसी का ये नहीं कहते उस जाति का या उसको मत दो। हम सिर्फ अपनी अहीर रेजिमेंट चाहते हैं, हम अहीर कंधे पे नाम लिखाना चाहते हैं। जैसे हम जाट में हैं, राजपूत रेजिमेंट हैं, कुमाऊं रेजिमेंट में हैं, डोगरा रेजिमेंट है, सिख की 3 बटालियन हैं, 3 रेजिमेंट हैं, तो उसके मुताबिक हमारा भी एक अहीर रेजिमेंट खोल दें। तो सरकार से हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो कितने
ऐसे युवा हैं जो अहिर से जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, क्या उनकी तादाद ज़्यादा है इसलिए आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं? अहिर पूरे देश में 26 करोड़ की तादाद है, जो कि अन्य जातियों से सबसे ज़्यादा है। और हमारी आज तक रेजिमेंट पे कोई सुनाई नहीं हुई, न रेजिमेंट खोली गई। अच्छा। तो हम उसकी मांग कर रहे हैं। तो जो लोग अभी वहाँ पर हैं, जो सेना में हैं, तो क्या वो लोग भी अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, जो सेना में है वो हमारी सपोर्ट में है भी, और लेकिन वो प्रदर्शन में नहीं है। वो तो अपनी सेना में है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि मैं अहिर हूँ और मान लो कुमाऊं रेजिमेंट में, तो कुमाऊं लिखवाता हूँ। यहाँ पर हमारा अहिर रेजिमेंट हो, अलग से रेजिमेंट हो, बस यही मांग है। अहिर रेजिमेंट हो, हमारा सम्मान उसी से मिलेगा, हमारा सम्मान उससे मिलेगा। क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँ 70 सालों से अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, चाहे 1962 देख जाए, 1999 देख लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो यादवों का रहा है। तो इसीलिए यादवों के सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट बनानी चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर अहिर रेजिमेंट सरकार क्यों नहीं बना रही है, इसका मैं सरकार से आज सवाल पूछने के लिए 23 सितंबर धरना को रखा गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र यादव 17 गोली खाने के बाद भी टाइगर हिल फतह पाई, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे रखा गया कार्यक्रम है। तो हम लोग शाहजहांपुर की सरजमी से चल के यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। क्या करते हैं आप? मैं एक छात्र हूँ, आर्मी की तैयारी करता हूँ जी। तो आप ये चाहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो तो आपके नाम से अहिर की रेजिमेंट बनी हो और आपके जो बैच लगता है उस पे अहिर रेजिमेंट लिखा हो? जी, मेरे कंधे पे लिखा होना चाहिए अहिर रेजिमेंट का बंदा है। जी जी, ये चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये चीज़। और अगर अहिर रेजिमेंट, देखिए, कांधे पर हो नाम हमारा, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। जय यादव जय माधव, यही हम लोगों का संघर्ष है। अहिर मरे तो उसके कंधे पे होना चाहिए अहिर। और जब भी अहिर मरे, जितने भी यादव शहीद हुए हैं, उनके कभी भी कंधे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये अहिर रेजिमेंट है। हम दूसरों अगर हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं हो सकती है तो सभी रेजिमेंट को खत्म किया जाए। मेरी सरकार से यही मांग है, अगर मेरी अहिर रेजिमेंट बनाई जाए पहली बात, अगर नहीं बनाती सरकार तो सभी रेजिमेंटों को खत्म किया जाए। या तो अहिर रेजिमेंट बनाई जाए या जितनी रेजिमेंट बनाई गई हैं उन सभी को खत्म किया जाए। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो खुद ही दहाड़ देते हैं। अरे हम वो यादवों के बच्चे हैं, खेल खेल में शेरों के भी जबड़े फाड़ देते हैं। जी, यानी कि शायरियों के जरिए अपना विरोध जताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अगर अहिर रेजिमेंट नहीं बनाती है सरकार, नहीं समर्थन देती है आपको, तो क्या करोगे? क्यों नहीं देगी सरकार? कारण बताए, क्या मतलब कमी है? हमारा पराक्रम देखे, रजंगला का युद्ध देखे, हमने चीन पाकिस्तान के हमेशा छक्के छुड़ाए हैं। हम वो भी अहिर हैं जो मतलब चीन का पाकिस्तान को भी उसकी 2 मिनट मौका दिखा देते हैं। सरकार एक बार हमसे आगे बात करे। कुछ इतिहास बताइए अहिरों का, कुछ इतिहास बताइए। आप बात कर रहे हैं रेजिमेंट की, तो आप कुछ लोगों के बारे में या कुछ जो हमारे सैनिक रहे होंगे या जिनों का इतिहास रहा होगा उनके बारे में थोड़ा सा। इस रजंगला का इतिहास वीर अहिरों के बिना जीता नहीं आ सकता था। 139 अहिरों ने अकेले रजंगला में जीत दिलाई थी और चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर आपको वीर अहिरों का इतिहास जानना है तो एक बार रजंगला का इतिहास जरूर चेक कर लेना, शायद आपको वीर अहिरों का पूरा इतिहास पता चल जाएगा। अल्लाह रुदल ने 52 बार पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अल्लाह रुदल जो कि यादव ही थे। यादव तो बहुत कुछ हमेशा से युद्ध में हमेशा से आगे रहे। यादव हमेशा से 120 जवानों ने चीन के हजारों सैनिकों पे भारी पड़ गए थे। यादव हमेशा से पराक्रम में आगे रहे हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं होगा हमारे कंधे पे? अहिर रेजिमेंट हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। अगर नहीं मिल सकता तो ये सारे रेजिमेंट खत्म करो, बस यही हमारी। लेकिन आप मांग उठा रहे हैं, ऐसे और लोग भी फिर मांग करेंगे, तो ऐसे तो लगातार मांगे बढ़ती जाएंगी। सरकार कितनों की मांग मानेगी? आपको पता होना चाहिए मैडम, जो अहिर रेजिमेंट से मतलब पहले जो है ना अहिरों का रेजिमेंट बना हुआ था, वो भी अंग्रेजों ने उन्हें समाप्त कर दिया। वो भी राजपूत और अदर रेजिमेंट की वजह समझौता करने की वजह से। नहीं तो इससे पहले अहिर रेजिमेंट बना हुआ था अंग्रेज के शासनकाल में। आपको पता होना चाहिए ये चीज। रेजिमेंट सबसे पहले बना था हमारा। किसने हटाया, क्यों हटाया? ये अंग्रेजों ने हटाया क्योंकि उनको पता था यादव हमेशा से सीना चौड़ा करके सबसे आगे रहते थे। सबसे आगे रहते थे यादव, हमेशा से सबसे आगे रहते थे लड़ने में। कभी बाहुबली और वीर बता रहे हैं
जब जब देश पर संकट पड़ा तो यादवों ने सीने पे गोली लगी और गोली खा के अपने देश को आज़ादी दे दी, लेकिन उनके कंधों पे सिर नहीं आया। यादवों का ऐसा इतिहास है, इस देश में जितना राजों का राज रहा है, आला उदल ये कि यदुवंशी थे, इन्होंने पूरे विश्व के राजाओं को अपने घुटनों के बल कर दिया था। उनके बराबर आज भी दिन कोई राजा ना हुआ ना होगा। जैसे हरियाणा में राजा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो मांग लेके आप यहाँ पर आए हैं, आपको लगता है कि वो मांग मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी कैसे जाएगी। लगता है कि मानी जाएगी? क्योंकि जब ये समाज जागृत हो जाता है, जब समाज के लोग जागृत हो जाते हैं, जब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरकारें लोगों से बनती है, समाजों से बनती हैं, और जब समाज सरकारों के विरुद्ध खड़ा होगा तो वो बात मानी जाएगी। और कोई हम सत्ता के लिए नहीं मांग रहे, ये मांग हमारी है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को, बहनों को सीमाओं पर भेजना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शौर्य को दिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा शौर्य रहा है यदुवंश कुल का, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत अलंकृत ये समाज है, लेकिन फिर भी इस समाज का कंधे पर निशान नहीं है। उस समाज के कंधे पर निशान के लिए, अपनी पहचान के लिए ये यादव समाज का संघर्ष है, और ये जारी रहेगा जब तक ये कंधे पर निशान नहीं मिल जाता। आपका भी एक योगदान उन्हीं योद्धाओं में से एक है। तो जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हैं, जिन योद्धाओं के कंधे पे जो अहिर रेजिमेंट की मांग आप कर रहे हैं, और भी बहुत सी रेजिमेंट है, अगर आप भी इसी रेजिमेंट की बात करेंगे तो आगे और भी लोग आएंगे कि उनको भी रेजिमेंट चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, जब क्षेत्रीय पार्टियां, जब लोग सत्ता के लिए हजारों पार्टियों का गठन कर सकते हैं, अगर हर समाज अपना रेजिमेंट चाहता है तो सभी समाजों को रेजिमेंट दे दिया जाए। तो क्योंकि वो तो राष्ट्र की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊपर बलिदान होने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सत्ता भोग के लिए नहीं बात कर रहे। और अगर मेरे देश का युवा राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सुरक्षा में लगता है, तो ये राष्ट्र की उन्नति और विकास का मार्ग है। तो आपको नहीं लगता जो मांग आपने उठाई है, इससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो थोड़ा सा भटक जाएगा, कहेगा हमारी रेजिमेंट नहीं दे रहे तो हम भी सेना में ना जाएं? ऐसा कुछ मन में आएगा? नहीं नहीं, ऐसा मन में कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमारे तो युवा चले जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन संख्या बल बहुत कम है। तो हम तो संख्या बल बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। रेजिमेंट अगर बढ़ जाएगा, संख्या बल बढ़ जाएगी, संख्या बल बढ़ जाएगी तो हमारा शौर्य बढ़ जाएगा, हमारा पराक्रम बढ़ जाएगा, और देश और ज़्यादा सुरक्षित और रक्षित हो जाएगा। तो आपका हाथ है इन लोगों पे, तो जाहिर सी बात है कि अब तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अगर सरकार की तरफ से इस चीज़ को नहीं माना जाएगा? आगे समय समय के ऊपर जैसे जैसे जो है ये आंदोलन बढ़ेगा तो रणनीतियाँ बनती रहेंगी, और जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर सोचे और विचार करे। यही कहने के लिए हम आज यहाँ ज़्यादा संख्या भी अब युवा की देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा। हमारी तो गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, नहीं तो बॉर्डरों के ऊपर हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको आने नहीं दिया जा रहा यहाँ पर। अगर यहाँ पे आते तो कम से कम यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है ना लोग पहुँच जाते हैं। अहिर रेजिमेंट की आप लोग मांग कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम विकास यादव है, मैं जिला महेंद्रगढ़ से आया हूँ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम योगेंद्र जी के साथ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कंधे पे अहिर रेजिमेंट का नाम चाहिए। इसके लिए आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। सरकार अगर हमारी इस मांग को मान लेती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम दूसरे तरीके से अपनी मांग मंगवाएंगे। दूसरा कौन सा तरीका? दूसरा तरीका यही है कि हम आज का एक दिन का सांकेतिक धरना है, अगर सरकार इस सांकेतिक धरने को मानता है और हमारी बात पे गौर नहीं करती है तो फिर जो भी तरीका होगा वो हम अपनाएंगे। हमें अपना हक चाहिए। आर पार की लड़ाई लड़ने की बात मंच से की जा रही है, ईंट से ईंट बजाने की बात की जा रही है, इसका समर्थन करते हैं? अगर ईंट से ईंट की बात छोड़ो, चाहे जान देनी पड़े तो भी देंगे। अब हमें कंधे पे नाम चाहिए। नाम चाहिए जी। अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? जान दे देंगे। नहीं मिलेगी तो यहीं बैठ जाएंगे, यहीं, लेकिन रेजिमेंट लेके रहेंगे। आप कह रहे हैं कि मर जाएंगे अगर नहीं सरकार की तरफ से मिला तो? क्या हार मान लोगे इसलिए मर जाओगे? नहीं, क्या लड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी? हार मान के नहीं मरेंगे, मरेंगे और मारेंगे। कंधे पे नाम चाहिए। कंधे पे नाम चाहिए। जी, उसके लिए हमें चाहे जान देनी पड़े चाहे जान लेनी पड़े। अच्छा। जी। तो लेकिन संघर्ष कब तक किया जाएगा एक कंधे पे नाम? जब तक सांस है
लड़ा जाएगा जब तक। अच्छा, आखिरी में अब मतलब जब सरकार अगर मान लेती है तो किस तरीके से सरकार का धन्यवाद किया जाएगा अगर मान लेती है तो? सबसे पहले तो अगर सरकार हमारा जो सांकेतिक धरने को समझ के और आराम से मान लेती है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, और अगर सरकार नहीं मानती हो, जिस तरीके से मानेगी उस तरीके से मनवाएंगे। अच्छा, कितनी और संख्या देखने को मिलेगी आगे? आगे इससे बहुत ज्यादा, कई गुना, बहुत ज्यादा संख्या। लेकिन बॉर्डरों पे रोक दिया है आप लोगों को, आपकी बसों को रोक दिया गया है अभी तो। बॉर्डरों पे रोक दिया तो क्या हो गया, लोग मेट्रो से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन आ रहे हैं जी आ रहे हैं, करने के लिए। जी जी। क्या कहेंगे, अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है? जी, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। जो अहीरों ने बलिदान दिया है, हमारे वीर अहीरों ने, उनको हमें, उनको ने जो मतलब कि उनका जो बलिदान है उसका हमें फर्ज निभाना है। अच्छा। हाँ जी। तो अहीर रेजिमेंट एक तरीके से उन लोगों को श्रद्धांजलि होगी। जी जी अगर अहीर जी जी, रेजांगला है, कारगिल है, यहाँ पे जो मौजूद है हमारे योगेंद्र सिंह यादव जी, उन वो उसके टाइगर हिल के विजेता हैं। और ऐसे ही कौम अहीर है, ये अभी तक कहीं नहीं आ रही है और ना ही हारेगी। अहीर रेजिमेंट राजी से देते हैं, ठीक है, कौम अहीर है, गाड़ी में लट पड़े हैं जी। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा भी होगा, यानी हिंसा पे उतर आओगे? नहीं, हिंसा पर नहीं। तो गाड़ी में लट पड़े हैं का मतलब क्या? हमारी आवाज को नहीं समझेगी सरकार। जी। तो कहाँ बजाओगे लट? लट हम खुद देते हैं, गोली में। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। एक दिन का धरना प्रदर्शन है ये, और यहाँ पर तमाम यादव समाज के लोग जो है वो आए हुए हैं और मांग की जा रही है अहीर रेजिमेंट की। मेरे पीछे आप जो मंच इस वक्त देख रहे हैं, उस मंच में इस समय जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, वो भी इस वक्त मौजूद हैं, वो अध्यक्ष है इस अहीर रेजिमेंट के। मांग की जा रही है, और अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जितने भी यादव समाज के लोग हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो सरकार तक जाने की जो है कोशिश की जा रही है, अपनी मांगों को सरकार तक मनवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा यही जा रहा था कि ये धरना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना ये चलता हुआ नजर जो है वो नहीं आ रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो एरिया है, इस एरिया में इस तरीके से प्रदर्शन करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है। धारा 144 जो है इस एरिया में लगभग जो है लगी रहती है, और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पे ये लोग यहाँ पर चढ़ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर तस्वीरों में आप जो है वो देख सकते हैं, अहीर जो है, अहीर जिस अहीर रेजिमेंट की बात की जा रही है उसके झंडे लगातार लहराए जा रहे हैं, और यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की मांग की जा रही है। हालांकि जितना पुलिस बल चाहिए दिल्ली का, उतना दिल्ली पुलिस का पुलिस बल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। मैं दिखाना चाहूँगी दूसरी साइड भी दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर जो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज यूथ आया हुआ था, वो आज यूथ जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो कर रहा है। हालांकि बोला यही जा रहा था, जितनी भी बात अभी तक की गई है उनसे यही बोला गया था कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जोश जो है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है, कहीं से भी ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मना लगाया जा रहा है। जो इनके लीडर है, अहीर रेजिमेंट के जो लीडर है, वो भी शांति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो यूथ है वो लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लगातार इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी भी तरीके की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। आप देख सकते हैं पुलिस से भी झड़प होती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस और अहीर रेजिमेंट यादव जो लोग हैं वो वहाँ पर भी पानी की जो टंकी है उस पर भी चढ़े हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ऊपर पानी की टंकियों में भी जो युवा है वो चढ़े हुए हैं। पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो इनको करी। आप देख सकते हैं कैसे एक युवा जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है वो लठ वगैरह भी चल चुके हैं, और लगातार हाथापाई जो है पुलिस से की जा रही है। झड़प जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इस शांति प्रदर्शन ने एक उग्र रूप जो है वो यहाँ पर ले लिया है। युवा जो अच्छा खासा शांति से वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था, वो अब यहाँ पर नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधे तौर पर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन इतना उग्र क्यों हुआ है? जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, वो
सब इस प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जो है वो कहीं से भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के तमाम सीनियर आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन को कम करने की बात जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में जो जोश है वो बढ़ता लगातार जा रहा है। लेकिन ये एक चीज, एक सवाल जो है वो यही है कि आखिर इस तरीके से प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत देती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर इतना उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी जो यादव लोग हैं जो अपना प्रदर्शन करने आज यहाँ पर आए थे वो अपना प्रदर्शन रोष जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करने की कोशिश अगर की जाएगी, लोगों से बात की जाएगी कि आखिर ये क्यों इस तरीके से उग्र रूप जो है वो प्रदर्शन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खींचा जा रहा है युवाओं को पुलिस की तरफ से, यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी युवा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस से लगातार झड़प जो है वो युवा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से व्यवहार रहेगा, अगर इस तरीके का व्यवहार अपनाया जाएगा तो जो मांगों को लेकर आज ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्या सरकार उन मांगों को मानेगी? ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झड़प जो है वो पुलिस के बीच में होती हुई दिख रही है। ये देखिए, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज तमाम यादव समाज के युवा और बड़े लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके परिवार जो है वो कभी सेना में रहे थे, वो अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज यहाँ पर आए हुए थे। आपने देखा है किस तरीके से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हालांकि बीच में व्यवस्था जो है वो थोड़ी खराब भी हो गई थी। जो युवा था कहीं ना कहीं से उनमें वो जोश आ गया और बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो है वो कोशिश यहाँ पर करने लगा था, लेकिन हालांकि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी गतिविधि की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है। लेकिन अब आखिरी में सवाल जो सिर्फ एक यही उठता है कि आखिर जो मांगों को लेकर आज यहाँ पर यादव समाज के लोग आए हुए थे, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मांगों को लेकर आए हुए थे, क्या इस तरीके से जो रवैया अपनाया गया है यूथ की तरफ से, क्या उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर जो है वो इनकी मांगों पर देखने को मिलेगा? और सरकार अगर सोच विचार कर भी रही होगी तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से अभी रवैया अपनाया गया है, पुलिस के साथ झड़प हुई है जिसमें एक पुलिस वाला जो है उसको चोट भी आई है, तो अब यही देखना है कि इस तरीके से जो रवैया अपनाया गया है, क्या इसके बाद सरकार जो है वो इनकी मांगों पर ध्यान देगी या नहीं? ये एक बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो गया है, क्योंकि शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन की बात यहाँ पर करने की जा रही थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो थोड़ी ही देर में उग्र रूप जिसने है जो ले लिया था। हालांकि जब हमने यहाँ पर आए हुए जो यूथ थे उनसे जब हमने बात की थी तब वो यही कह रहे थे कि सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारी गाड़ी में लठ भी पड़े हैं। उस लठ का क्या मीनिंग था, शायद जो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, शायद वही होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं आप हमें बताइएगा, क्योंकि किसी भी प्रदर्शन का सॉल्यूशन या अपनी मांगों को मनवाने का तरीका उग्र प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से ही मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, मनवाया जा सकता है। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अहिर रेजिमेंट की मांग की जा रही है सम्मान देने के लिए उन शहीदों को जिन्होंने यादव समाज से होते हुए देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और देश को श्रद्धांजलि जो जिस कहें कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अहिर रेजिमेंट की मांग जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।